यदि आप अपने जीवन में खुद के लिए सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो तो आपको पावर ऑफ फोकस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। बिना फोकस के आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आज के इस एपिसोड में माइंड फोकस के बारे में चर्चा करूंगा। अगर आप फोकस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो सफलता प्राप्त कर पाना आपके लिए आसान हो सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि फोकस क्या है। इसे समझने के लिए आप ये सोचिए कि आपके सामने बहुत सी चीजें बिखरी पड़ी हुई है। अब इन बिखरी हुई चीजों को यदि एक जगह एकत्रित कर लिया जाए तो इस प्रोसेस को ही फोकस करना कहेंगे। अर्थात जब बहुत सी चीजें आपके सामने बिखरी हुई थी तब आप कभी किसी एक चीज को देखते थे तो कभी दूसरी या फिर तीसरी चीज को देखते थे। आप किसी एक चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जैसे ही आपने सभी चीजों को एकत्रित करके एक जगह रख लिया तो अब सभी को एक साथ ध्यान से देख पाएंगे। इसे ही फोकस होना कहते हैं। सफल होने के लिए आपको दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहले तो आप खुद है, क्योंकि सफलता आपको प्राप्त करनी है, और दूसरी ये दुनिया या जीवन है जहां से आपको सफलता प्राप्त करनी है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको खुद पर फोकस करना है और इस दुनिया या जीवन पर भी फोकस करना है। अगर आप ऐसे कर पाए तो सफलता आपकी मुट्ठी में होगी और आप एक सफल व्यक्ति कहलाओगे। अब आप सोचेंगे कि फोकस करने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा और क्या ऐसा करना सरल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप खुद को और अपनी बाहरी जीवन को बहुत आसानी से फोकस कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको अपने बाहरी जीवन को फोकस में लाना होगा और कोई एक गोल सेट करना होगा। एक बार के लिए आप अपने जीवन या बाहरी दुनिया को एक सर्कल के रूप में मान लीजिए। लेकिन जब आप इस सर्कल की तरफ देखेंगे तो कभी आपकी नजर सर्कल के अपर पार्ट पर जाएगी तो कभी लोअर पार्ट पर जाएगी, कभी आपके नजरें सर्कल के लेफ्ट में होगी तो कभी राइट में होगी। अर्थात कुल मिलाकर आप अपनी नजर को सर्कल के किसी एक पार्ट पर केंद्रित नहीं कर पाएंगे। आपके नजर सर्कल पर जगह जगह भटकती रहेगी। पर यदि आप इस सर्कल को एकत्रित करते जाए अर्थात छोटा करते जाए तो छोटा होते होते ये सर्कल बिंदु के रूप में हो जाएगा। इसके बाद आप इसे देखेंगे तो आपकी नजर केवल उस बिंदु को ही देख पाएगी और इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकेगी। एग्जैक्टली इसी स्थिति को ही फोकस में होना कहते हैं। इसी प्रकार जब आप बाहरी दुनिया से अपने लिए गोल सेटिंग करना चाहते हैं तो कभी हमारी नजर किसी एक गोल पर पड़ती ही नहीं। एग्जाम्पल, जब हम बैठ के सोचते हैं कि यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करेंगे तभी हमारे माइंड में एक और भावना आ जाती है और यूपीएससी वाला भावना से भटक जाते हैं। ये सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का होता है, लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब आपको करना यह है कि गोल्स की दुनिया को छोटा करना है। गोल्स की दुनिया को छोटा करते समय जो गोल्स आपको पसंद नहीं है उन्हें छोड़ते जाना है और तब तक छोटा करना है जब तक आपका सबसे पसंद का कोई एक गोल आपके सामने ना आ जाए। लास्ट में जब एक गोल रह जाए तो उसी को ही अपना फाइनल गोल बना लीजिए। अब आपका ध्यान केवल और केवल अपने मनपसंद गोल पर ही फोकस होगा। अर्थात आपको सक्सेस होने के लिए अपनी बाहरी दुनिया में किसी एक गोल पर अपना ध्यान को केंद्रित करना होता है। आपने भी खुद के लिए कोई ना कोई गोल तो जरूर सेट किया होगा, और यदि आपने अभी तक कोई गोल नहीं सेट किया है तो आज ही इसे सेट करें। जब आपका गोल सेटिंग हो जाए जिसके द्वारा आपको सफलता प्राप्त करनी है, अब आपको खुद की ओर ध्यान देना होगा। इसके लिए आपको करना यह है कि जैसे ही आप खुद पर ध्यान देंगे तो आपको अपनी शक्तियों का एहसास होने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि आप खुद को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी फील करेंगे कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, पैशन, डिजायर और बहुत सी स्किल भी है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि आपको केवल अपनी अच्छी शक्तियों पर ही ध्यान देना है। आपको इन सभी शक्तियों को पहचानना है और इन सभी को समेटकर अपने माइंड के एक जगह इस तरह एकत्रित कर लेना है जैसे हजारों सूर्य की किरणें एक जगह इकट्ठी हो गई हो। ये जब भी आपके अंदर एकत्रित हो जाएगी तो उनकी बहुत अधिक पावर होगी। जब आप बाहर और अंदर दोनों जगहों से फोकस्ड हो जाए तब आपको अपने अंदर की फोकस्ड पावर को अपने बाहर के फोकस्ड गोल पर कंसंट्रेट कर देना है। ये वो स्थिति होगा जब आपको केवल आपके मनपसंद गोल दिखाई दे रहा होगा और आप उसे प्राप्त करने के लिए अपने अंदर की सभी शक्तियों को एक साथ उस गोल को पूरा करने में उपयोग कर रहे होंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अनेकों में से एक विचार लो और उस विचार को अपना गोल बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने दिमाग, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से और अपनी सारे शक्तियों को उस विचार में डूब जाने दो तथा बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। स्वामी विवेकानंद जी का यह विचार भी फोकस के बारे में ही बता रहा है। सक्सेस होने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करके अपने गोल पर फोकस कर दो। आपको सफलता जरूर मिल जाएगी, क्योंकि अब ना तो आप बाहर की किसी चीज से भटकेंगे और ना ही आप अपने अंदर से भटकेंगे। ध्यान रखें, आप हजारों चीजों के बारे में जान तो सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट केवल किसी एक में ही हो सकते हैं।
जिस तरह मछली तैरने में एक्सपर्ट हो सकती है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले उड़ नहीं सकती, वो केवल उड़ने के बारे में जानकारी रख सकते हैं। इसी प्रकार दुनिया के सभी गोल्स आपके लिए नहीं है। आप चाहे तो सभी के बारे में जानकारी रख सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट किसी एक चीज में ही हो सकते हैं। इसीलिए हजारों गोल्स के पीछे मत भागिए, किसी एक गोल पर फोकस कीजिए और उसमें एक्सपर्ट बनकर एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाइए। आखिर में एक ही बात बताऊंगा, यदि धरती पर किसी एक जगह फोकस होकर खोदना जारी रखेंगे तो एक दिन पानी का भंडारा आपका होगा, लेकिन यदि अनेकों जगह खुदाई की तो ना तो पानी मिलेगा और ना ही जिंदगी बचेगी। सो आज के लिए